माँ की पथरीली मुस्कान। पिता और बेटी के ठहाकों की आवाजें किचन तक आ रही थी। कभी सोनी फुसफुसाकर कुछ कहती तो कभी ये धीरे से ये कुछ कहते और फिर अचानक हंसी का फव्वारा छूट पड़ता। बाप बेटी अपनी हंसी के समंदर में गोते लगा ही रहे थे कि निशा भी कॉफी देने कमरे में गई तो सोनी निशा से लिपटते हुए बोली, अरे माँ, कभी हमारे साथ भी बैठ लिया करो और थोड़ा हंस भी लिया करो। आप अपने होठों को कैसे सिए रहती हो, मेरा तो मुंह ही दर्द हो जाए। और हाँ माँ, आपको तो अच्छे अच्छे जोक पर भी हंसी नहीं आती है। कैसे माँ, तुम कभी हंसती क्यों नहीं हो? सोनी ने बात खत्म करी तो उसके समर्थन में ये भी उतर आए और हंसते रहने के महत्व का पूरा लेक्चर ही दे डाला। पर फिर भी निशा चुप ही रही। सोनी ने अपने पापा की ओर देखा पर निशा के मौन ने सब कुछ कह डाला और शायद ये बात विराम भी समझ गए, इसलिए तुरंत ही बात बदलकर सोनी से उसके कॉलेज की राजनीति पर बात शुरू कर दी। सोनी जब भी कॉलेज से घर आती तो घर में ऐसा ही माहौल रहता, पर उसके मासूम सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। भला वह भी अपनी खामोशी और उदासी का क्या कारण बताती, और अगर बताती भी तो पता नहीं सोनी का क्या रिएक्शन होता निशा के प्रति। इसलिए वह खामोश ही रहती। निशा दोबारा जब कमरे में गई तब वह टीवी पर टॉम और जेरी कार्टून फिल्म देख रही थी और ठहाके लगाकर हंस रही थी। निशा को सोनी ने खींचकर अपने पास बैठा लिया और शिकायती लहजे में माँ से बोली, हंसो ना माँ, देखो कितना अच्छा और मजेदार कार्टून आ रहा है। अरे तुम तो हंसती ही नहीं, मिस सीरियस ही बनी रहती हो। अरे क्या हंसना और न हंसना, मेरे लिए अब तू आ गई है ना, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। इतना कहकर निशा किचन में आकर काम करने लगी। अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी निशा कि बाहर वाले कमरे में सोनी की आवाज आई, जो अपने पापा के साथ मार्केट होकर आने की बात कर रही थी। मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज निशा भी सुन सकती थी। हाँ मिस सीरियस ही तो हूँ, जिंदा हूँ, यही क्या कम है। निशा ने किचन की खिड़की खोली, देखा तो सामने पेड़ था। तभी तोतों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और अमरूद के पेड़ को लगभग ढक ही लिया। यह देख निशा को अपने मायके वाले मिट्ठू मियाँ की याद आ गई और अतीत के पन्ने पलटने लगे। कितने प्यार से तो पापा उसके लिए लाए थे ये तोता। हरी मिर्च खाने से मिट्ठू मियाँ जल्दी ही राम राम बोलने लगा और संतोषी चाची वाला मिट्ठू तो उनका नाम भी रटता था। पर जब एक दिन संतोषी चाची का मिट्ठू पिंजरा खुला पाकर उड़ गया, तब से वे दुखी होकर यही कहने लगी, अरे इन पंछी की जात तो बड़ी बेवफा होती है। पर संतोष चाची की इन बातों से निशा सहमत न थी। उसे तो यही गुमान था, चाहे जो कुछ हो, पर उसका मिट्ठू मियाँ तो उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मिट्ठू मियाँ अब राम राम भी बोलने लगा और निशा भी। स्कूल से आने पर निशा अपने मिट्ठू के पास ही जाती और खूब खेलने के बाद ही उसके पास से हटती। पर उस दिन जब निशा स्कूल से लौटी तो अम्मा और पापा भागे जा रहे थे। निशा के पूछने पर यह ही बताया कि गांव के कोने पर रहने वाले पवन की मौत हो गई है, अभी बस वहीं जाकर आते हैं, तो घर पहुंच और रोटी पानी खा ले जाकर। निशा घर आई तो मिट्ठू मियाँ का पिंजरा खाली था। वह अपना बस्ता वहीं गिराकर दौड़ी और पिंजरा हाथ में ले मिट्ठू मिट्ठू चिल्लाकर इधर उधर भागने लगी। अरे तेरा मिट्ठू मेरे यहाँ उड़कर आ गया है, ले ले आकर, संतोषी चाची के पति बोल रहे थे। क्या चाचा, मिट्ठू तुम्हारे यहाँ आ गया है? कहाँ है, कहाँ है? कहते कहते चाचा के आंगन में आ गई थी निशा। हाँ वो देख, आंगन के कोने वाली दीवार के ऊपर। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखता। चाचा निशा के पीछे आकर खड़े हो गए थे और निशा के कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगे, अरे ध्यान से देख निशा। चाचा के मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही थी और उनका हाथ निशा के हाथ से फिसलता हुआ उसके सीने तक जा पहुंचा। अपने मिट्ठू को अब भी ढूंढ रही थी निशा, पर अब उसके साथ चाचा कुछ ऐसा करने लगे जो उसे भी अजीब लग रहा था। क्या ये वही काम है जो कुछ समय पहले उसके स्कूल के मास्टर ने रमा के साथ किया था? पर वो रमा तो मर गई थी, तब तो मैं भी मर जाऊंगी। पूरा जोर लगा दिया था, पसीने पसीने हो गई, कसमसाई भी, चिल्लाई भी, पर चाचा की गिरफ्त से आजाद न हो सकी। ये बात किसी को भी बताने पर चाचा उसके छोटे भाई को मार देगा, ऐसा बोलकर चाचा ने मासूम निशा के मुंह पर ताला लगा दिया था। और ये ले तेरा मिट्ठू बिल्ली ने मार दिया था। इसे मरा हुआ मिट्ठू हाथ में ले रोती ही जा रही थी निशा। सही कारण क्या है ये तो किसी को भी पता नहीं था। अम्मा पापा यही सोच रहे थे कि मिट्ठू के मरने से लड़की दुखी है,
तभी रोए जा रही है। पर 13 साल की निशा को इतना तो आभास हो ही गया था कि जो भी उसके साथ हुआ वो सही नहीं है। वो अपना दुख कहती भी तो कैसे, क्योंकि एक तरफ तो किसी को भी बता देने पर चाचा द्वारा छोटे भाई को मार दिए जाने का डर था, दूसरी तरफ जब रमा की वो वाली बात सभी लोगों को पता चली थी तो भी गांव वाले रमा के माँ बापूजी को अजीब नजरों से देखते थे। और फिर गांव वालों ने अपनी बातों से ऐसे ताने कसे कि रमा के घर वालों को अपना सामान ले गांव छोड़ ही जाना पड़ा। निशा के पापा गांव के साप्ताहिक बाजार में मसाले और थोड़ा मोटा गल्ले की दुकान लगाते थे। कल अचानक हुई बारिश ने उनके मसाले को भिगो दिया था। आज धूप हुई तो माँ ने उन मसालों को छत के ऊपर सूखने को फैला दिया था और निशा से यही छत पर बैठने को कहा। आज पवन की 13वीं थी। घर के लोग उसके घर भोज में गए हुए थे। पता नहीं ये बात संतोषी चाची के आदमी को कैसे पता चली। निशा, ओ निशा, अरे कहाँ है रे तू? देख तो तेरे लिए दूसरा मिट्ठू लाया हूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की कहानी भाग 2 में सुनेंगे।